लेक्चर 1 क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1। आज से आपका नया बुक से पहला चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज़ रिटेलिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ द पास्ट, मतलब हमारे बीते हुए समय में क्या क्या हुआ उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री का डिवीज़न है, ये 3 भाग में बटा हुआ है। हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री, ये प्री हिस्ट्री से 700 सी तक था, कॉमन एरा तक था। और ये दूसरा हो गया मेडिवल हिस्ट्री, ये 700 से 1767 तक था, 57 तक था। मॉडर्न हिस्ट्री आपका 1757 से अब तक मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न पीरियड अब हम पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियड में हमारे भारत में मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ जब से मुगल्स का शासन खत्म हुआ 18वीं शताब्दी में, और जब तक भारत देश आज़ाद हुआ 1947 तक। और यूरोप में मॉडर्न पीरियड पहले ही आ चुका था जब भारत में मेडिवल पीरियड चल रहा था। अब मॉडर्न एज का हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है एक्सप्लोरेशंस, मतलब नया नया ज़मीन का खोज हुआ समुद्री रास्ते से, ये पूरी दुनिया के बारे में फीचर्स कहा जा रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे सामान बनने लगा इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जिसमें मशीन्स का भी उपयोग होने लगा। उसके बाद अर्बनाइजेशन है तीसरा। अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण, मतलब बहुत सारे गांव जो है शहर में बदलने लगे थे। बहुत सारे लोग गांव से शहर आने लगे थे अपने जीवन के खोज में। जीवन यानी खाना, रहना, अच्छे जीवन स्तर के लिए शहर आने लगे थे। चौथा है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। मॉडर्न पीरियड में बहुत ज़्यादा विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उन्नति हुआ, नया नया खोज हुआ और आविष्कार हुआ, जिससे इंसान का जीवन बहुत ज़्यादा क्रांति की तरह बदलाव आया उसमें। पांचवा है नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रीयता का भावना और देशभक्ति का भावना भी लोगों में बहुत ज़्यादा पनपा, और हर व्यक्ति जो है अपने देश के प्रति देशभक्त होने लगा। सिक्स्थ है डेमोक्रेसी, मतलब गणतंत्र। ये सरकार, लोगों का सरकार बनना शुरू हुआ। सोशलिज्म, मतलब देश के नागरिक का सरकार, देश का सरकार नागरिकों के द्वारा चुना जाने लगा बहुत जगह। उसके बाद है सोशलिज्म, मतलब सामाजिकता। ये एक सिस्टम है जिसमें जो देश है वो जो देश का रिसोर्स है वो सारे नागरिकों में बराबर का बंटवारा कर रहा था। इसको हम सोशलिज्म कहते हैं। अब है ह्यूमनिज्म, मतलब इंसानियत, इंसान के सम्मान, उनके कल्याण के पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, मतलब इंडिया इन द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में भारत में बहुत सारे मर्चेंट्स आए, बहुत सारे व्यापारी आए यहाँ पे भारत में मार्केट की खोज में, मतलब अपने सामान को बेचने के जगह की खोज में। और उनका अपना ट्रेड पॉलिसी था, जिसमें सबसे पहले वास्को डी गामा जो पुर्तगाल के थे, ये पहले व्यापारी थे जो भारत का रास्ता ढूंढे थे समुद्र के द्वारा। और ये कैलीकट जो केरला में है, वेस्टर्न घाट में है, ये साउथ इंडिया में 1498 में सबसे पहले आए। इसके बाद आया डच ट्रेडर। डच मतलब नीदरलैंड कंट्री के लोगों को डच कहा जाता है। ये 1595 में आए वहाँ के व्यापारी। 1600 में अंग्रेज़ व्यापारी आए। 1664 में फ्रेंच व्यापारी आए। अब जब बहुत सारे व्यापारी भारत में आ गए तो इन सब में फाइट होने लगा, क्वारल होने लगा कि कौन समुद्री रास्ता में ज़्यादा व्यापार करेगा। तो इसमें सब में जब युद्ध हुआ तो इसमें अंग्रेज़ ही लास्ट में जीते, और बाद में अंग्रेज़ का शासन ही भारत में चलने लगा। अब हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स। जब अंग्रेज़ आए यहाँ पे व्यापारी के रूप में, तो यहाँ जो है साम्राज्य जो था बहुत कमज़ोर था यहाँ का। औरंगजेब के मरने के बाद बहुत कमज़ोर था, तो यहाँ पे पॉलिटिकल ऑटोनॉमीज़ हो गया, जिसके कारण जो अंग्रेजी शासक था वो यहाँ पे फ़ायदा इसका उठाया और अपना डायरेक्ट कंट्रोल पूरे देश पे हथिया लिया। सोर्स ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को हम फिर से कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसका 2 तरह का स्रोत है। पहला है प्राइमरी स्रोत। प्राइमरी स्रोत हम उसको कहते हैं जो किसी इंसान के द्वारा डायरेक्टली लिखा होता है पास्ट के समय में, और उसको हम ओरिजिनल कहते हैं। इसमें कोई भी फेर बदलाव नहीं होता है, उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। इसमें किसी का लिखा हुआ डायरी उस समय का, किसी का ऑफिशियल रिकॉर्ड लिखा हुआ या हाथ से लिखा हुआ
मैन्यूस्क्रिप्ट या लेटर या इंटरव्यूज़, ये सब हम लोग इसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं। इसमें ऑटोबायोग्राफी भी आ जाएगा, मेमोयर्स, कोर्ट रिकॉर्ड, सर्वे, रिसर्च स्टडीज़, आर्टिफैक्ट्स, क्लॉथिंग, बिल्डिंग, ये सब प्राइमरी सोर्स में आता है। हम सेकेंडरी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी सोर्स जो है वो प्राइमरी सोर्स के आधार पे अपना कंक्लूजन जब देता है नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। प्राइमरी सोर्स के आधार पे ये एनालिसिस होता है। इसमें बिब्लियोग्राफी आता है, जर्नल आता है, आर्टिकल आता है, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, रिव्यूज़, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, एसे। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के बारे में हम किस किस स्रोत से जान सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो अंग्रेज़ जब आया तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस भी आया। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, बुक, न्यूज़पेपर, ये सब छपने लगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमेशा रखते थे, और जो भी उनका संचार होता था उसका भी रिकॉर्ड रखते थे। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड ब्रिटिश का होता था उसमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, लेटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, सर्वे मैप्स, डिस्ट्रिक्ट गैजेट्स, आर्चिव रिकॉर्ड्स, सेंसस रिकॉर्ड, ये सब रहता था। इससे हम लोग उस समय के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद है मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, पेंटिंग उस समय जो हुआ, ओरल एविडेंस मतलब जो उस समय व्याख्या किया गया, फोटोग्राफ्स उस समय का, रेडियो रिकॉर्डिंग, क्रिएटिव एविडेंस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे हम मॉडर्न इंडिया के बारे में जान सकते हैं। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कल आपका क्वेश्चन आंसर लिखवाया जाएगा।